जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कशन करेंगे अकाउंट पर जो कि डीएक्टिवेटेड था और उसको रीइंस्टेट करवाया है। और आपको आज इसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस और जो भी चीज़ें हमने साथ अटैच की थी और जो अपील इसमें राइट की थी वो सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वेरिफिकेशन का अकाउंट है। और क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग ही सारी डिस्कशन की थी और वेरिफिकेशन को ही डिस्कस किया था कि जब मतलब अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं तो फौरी तौर पे अगर यूटिलिटी बिल का इशू आ जाता है यूएस में, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। फिर यूके में जो हर साल वेरिफिकेशन ओपन होती है उसको किस तरह से हैंडल करना है। अब मैं आपको वेरिफिकेशन का एक और केस दिखाती हूँ जिसमें सबसे पहले तो एक पॉलिसी कंप्लायंस की जो है वो मतलब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई थी, जिसमें अमेजोन ने ईमेल, फोन नंबर, बिजनेस एड्रेस और बिजनेस डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई की थी। वो एक वेरिफिकेशन आई थी, उसमें ओटीपीज आते थे। लाइक ईमेल को वेरीफाई करते हुए ओटीपी आता था, आप एंटर करते थे। फोन नंबर पे ओटीपी आता था, वो एंटर करना होता था। बिजनेस एड्रेस पर ओटीपी आता था, वो आपने करना होता था। तो वो खत्म हो गया अब, ठीक है, अब नहीं आ रहा। लेकिन अगर आए भी तो जस्ट वो ओटीपीज ही थे जो कि आपने मतलब वेरीफाई करने थे। और बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी होती थी, वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमेजोन ने कहा कि आपने लॉगिन करना है, सेलर सेंट्रल अकाउंट सेटिंग में जाना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, और वहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने करनी है। ये मई वगैरह में आया था, उसके बाद ये खत्म हो गया था। इसके बाद जो नवंबर से ऑनवर्ड अब चल रहा है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज से रिगार्डिंग चल रहा था वेरिफिकेशन का इशू। उसी के अकाउंट बहुत सारे हमने सक्सेसफुली रीइंस्टेट किए हैं और अभी भी कर रहे हैं इसके ऊपर वर्किंग। तो आप यहाँ पर देखो कि अमेजोन ने ऑनलाइन आर्बिट्राज जिस भी अकाउंट पर हो रहा था उस पे अमेजोन ने चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट जो है वो इनऑथेंटिक तो नहीं सेल हो रही, और जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली अपने ही कार्ड से परचेज हो रही है, या कुछ लोग ऐसे कर रहे थे ना कि इलीगल इंफॉर्मेशन लोगों की यूज करके उनके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी करके और उससे ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करते थे। और उसके बाद क्या करते थे कि हाँ, उस इन्वेंट्री को सेल आउट करके वो पैसा अमेजोन के थ्रू निकाल रहे थे। तो जब अमेजोन को बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव हुई तो अमेजोन ने ये वाली वेरिफिकेशन तमाम अकाउंट्स पर, तकरीबन जिस पर भी ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रहा था या होलसेल हो रहा था, उन अकाउंट्स पर अमेजोन ने ये वाली वेरिफिकेशन स्टार्ट की थी। और जितने भी अकाउंट्स थे वो तकरीबन सभी अंडर रिव्यू चले गए थे सेक्शन 3 में। और अमेजोन ने कहा था कि इस रिव्यू में जो एफबीए शिपमेंट की क्रिएशन है वो टेम्परेरी बेसिस पे अमेजोन ने डिसेबल कर दी कि आप एफबीए शिपमेंट प्लान नहीं क्रिएट कर सकते। और जो फंड्स हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे अमेजोन ने होल्ड कर लिए। अब ये ऐसा क्यों किया अमेजोन ने? वो इस वजह से बिकॉज अमेजोन कहता है कि हो सकता है आपका अकाउंट या आपसे रिलेटेड कोई भी अकाउंट जो है वो काउंटर फेट इन्वेंट्री सेल कर रहा हो, जो कि आईपी राइट्स को वॉयलेट कर रहा हो। तो जिसकी वजह से हो सकता है या फिर आप डिसेप्टिव या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों के कार्ड से परचेजिंग करके इन्वेंट्री वेयर हाउसेस में होती थी, फिर बहुत सारे लोग वेयर हाउसेस से प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करते थे लोगों को। और लोग जो है वो कम प्राइस में वहां से प्रोडक्ट को खरीदते थे और फिर अपने अकाउंट्स पर सेल कर लेते थे। फिर उनको ये फायदा होता था कि वो वेयर हाउस में प्रोडक्ट मंगवा के वहां से सेल कर देते थे लोगों को। लेकिन ऐसे लोग जो उनसे इन्वेंट्री खरीदते थे वो फंस जाते थे क्योंकि उनके पास इनवॉइस नहीं होती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। अब यही सारी चीजों को चेक करने के लिए कि क्या हम अपने ही कार्ड से और सही ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर वगैरह से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए अमेजोन ने ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट किया। और अमेजोन ने कहा कि आपका अकाउंट को हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अमेजोन ने कहा कि अगर आप अपने अकाउंट की ऑथेंटिसिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, अपनी इन्वेंट्री को दिखाना चाहते हो, तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की जरूरत है। सबसे पहले अमेजोन ने कहा कि वैलिड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल समझें कि इररेलीवेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन अमेजोन ने ये भी इसमें रिक्वायर किया कि जिस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे आपने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट किया था वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप अमेजोन को सेंड करें। ठीक है, और वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए। अगर पासपोर्ट है तो सिग्नेचर वाला पेज भी उसमें शामिल होना चाहिए। अगर वो आईडी कार्ड है तो फ्रंट और बैक दोनों उसके
प्रॉपर स्कैन होके सेम पीडीएफ में वो अटैच होनी चाहिए। और हर पीडीएफ जो कि आप अटैच करोगे उसके साथ उसके मतलब डॉक्यूमेंट का या फाइल का नेम लिखा हुआ होना चाहिए कि ये आईडी कार्ड है या क्या चीज़ है, वो आपने मेंशन करना होता है उसका फाइल का नेम। अच्छा, अब सेकंड थिंग जो अमेजोन ने मांगी वो बैंक स्टेटमेंट मांगी या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जो कि इशू हुई हो लास्ट 180 डेज में, विच इंक्लूड फुल नेम ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस, रेजिडेंशियल और बिजनेस एड्रेस, बैंक इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये चीज़ है। इसमें तीन तरह की स्टेटमेंट्स हैं, एक चार्ज मेथड की, एक डिपॉजिट मेथड की, और एक वो स्टेटमेंट उस कार्ड की स्टेटमेंट जिसके थ्रू आपने परचेजिंग की थी प्रोडक्ट्स की। ये तीनों स्टेटमेंट आपको सबमिट करवानी है, जो कि 6 मंथ से पुरानी स्टेटमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वॉयलेशन आई है लेट से जून में, ठीक है, तो आप जनवरी तक जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट हुई हुई आप दे सकते हो, दिसंबर की वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लाइक 6 मंथ्स की जो है वो अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अमेजोन शायद कह रहा है कि 6 महीनों की स्टेटमेंट डाउनलोड करके दें। इसका ये मतलब नहीं होता। इसका ये मतलब होता है कि आपको 6 मंथ से पुरानी स्टेटमेंट नहीं देनी, यानी कि वो अगर आपके पास पहले से पड़ी हुई है और आप उसे ही सबमिट करवाना चाहते हो तो वो उसकी जो डेट ऑफ इशू है वो 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट आपको देनी है। स्पेशली जो कार्ड जिससे आपने परचेजिंग की है उसकी स्टेटमेंट में जो ASIN अमेजोन ने यहाँ पर हाईलाइट किए होंगे, उस ASIN की तो आपने लाजमी समझें कि स्टेटमेंट देनी है। और स्पेशली उसको ये भी करें कि अगर आप स्टेटमेंट में उस ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर दें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर दें कि ये ट्रांजैक्शन है उस ASIN के अगेंस्ट जिसकी सारी चीज़ें अमेजोन ने मांगी हैं। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स फुल नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, ETC। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है कि ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर आपका अकाउंट LLC बेस्ड है या LTD बेस्ड है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर LLC बेस्ड है तो LLC का डॉक्यूमेंट जाएगा, EIN का, IRS का लेटर जाएगा, अगर आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी उसमें जाएगा, कोई टैक्स का डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। और अगर LTD है तो उसमें LTD का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, वो आपने करना है। और इसके अलावा एक उसमें होता है कि आपका एक मुझे अब उसका नाम भूल गया है उस डॉक्यूमेंट का, जिसमें हाँ, शेयर अलॉटमेंट का वो होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, वो आपने साथ अटैच करना होता है। अब उसके बाद अमेजोन कहता है कि आपको इनवॉइस या रिसीप्ट देनी है विच इंक्लूड आइटम डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटीज। अच्छा, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको वो रिसीप्ट शेयर करनी है जिसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी मैच होती हो। अब ऐसा नहीं है, अगर एक प्रोडक्ट है, आपने एक दफ़ा 10 क्वांटिटी उसकी लिस्ट की थी और दूसरी दफ़ा 100 की थी या 50 की थी क्वांटिटी लिस्ट, तो ऐसा नहीं अमेजोन कह रहा कि एक ही इनवॉइस और जिसमें अगर 50 एक दफ़ा है, 10 एक दफ़ा है, तो 60 यूनिट्स उसमें शो हो रहे हो, ऐसा नहीं है। बल्कि अमेजोन कहता है कि आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो उन इनवॉइसेस में शो होना चाहिए। यानी कि अगर पहले 10 खरीदी थी तो 10 की इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए, फिर आपने 60 लिस्ट की तो 60 की होनी चाहिए। अच्छा, समटाइम इस तरह से होता है, लोग कहते हैं कि हमने तो इन्वेंट्री इकट्ठी ही खरीदी थी 60 यूनिट, हमने पहले 10 भेजे थे, वो सेल हुए, फिर हमने 50 भेजे। हाँ, तो इस तरह के केस में वो वाली इनवॉइस भी चल जाएगी जिसमें आपके एक साथ ही इन्वेंट्री परचेज उसमें शो हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बेचे 200 यूनिट है और आप 100 यूनिट्स की इनवॉइस भेजे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेजोन। ठीक है, उसमें सेल्स वॉल्यूम जो है वो शो होना चाहिए। तो अमेजोन जो है वो सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी मांग रहा है। इसके अलावा कि सप्लायर जो है उसकी डिटेल में आप इंफॉर्मेशन दें, सप्लायर का नेम और फ़ोन नंबर वगैरह उसमें इंक्लूड होना चाहिए, सप्लायर का एड्रेस और वेबसाइट उसमें स्पेशली जो है वो होनी चाहिए, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी देना है कि कैरियर ने आपको कैसे पहुंचाई प्रोडक्ट। समटाइम जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, लोग वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो FBA करके सेल आउट करते थे। तो बेसिकली अमेजोन ने इसी चीज़ को रोकने के लिए कि वेयर हाउसेस से लोग प्रोडक्ट ना खरीदें, डायरेक्ट सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से खरीदें, ये जहाँ से भी परचेजिंग करनी है ऑनलाइन करें। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए अमेजोन ने ये वाला काम शुरू किया है। अमेजोन कहता है कि आपने प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी देनी है हमें कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो
किस तरह पहुंची, कब पहुंची, वो सारा प्रूफ भी आपको देना है। उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग आपने देना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट। अगर तो आप एफबीए होलसेल कर रहे हैं तो आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट होंगे, बिल ऑफ लैंडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। भी ऑप्शनल होता है, होलसेल में भी समटाइम नहीं होता। तो आपको बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो सिर्फ होलसेल में मिलता है अगर आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से कर रहे हो। और ऑथराइजेशन लेटर ब्रांड का या लाइसेंस्ड ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर का, वो मतलब आप अमेजोन को सबमिट करवाएं। अगर ये ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं तो आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इस अकाउंट में भी ये लास्ट वाली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी हमने दिया था, ना बिल ऑफ लैंडिंग दिया था, ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट दिए थे, ना ऑथराइजेशन। फिर भी अकाउंट खुल गया, ठीक है। इसमें एएसआईएन जो है ये वाले दिए हुए हैं, और इन्हीं एएसआईएन की अमेजोन ने डिटेल मांगी। और अमेजोन ने कहा कि आप रसीट्स भी दो, सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं एएसआईएन की देनी है हमें। उसके बाद अमेजोन ने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी या गिफ फाइल में होनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक या अनऑल्टर्ड होने चाहिए, यानी कि कोई चेंजिंग ना हो। हाईलाइट आप करके दे सकते हो कोई भी चीज़। और ये इंफॉर्मेशन सेंड कैसे करनी है? जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है अमेजोन का, जिसपे आपका सेलर अकाउंट रजिस्टर्ड है, उस ईमेल एड्रेस से आपने मेल करनी है अमेजोन को। इस ईमेल एड्रेस पर सेलर हाइफन रीएक्टिवेशन हाइफन appeals@amazon.com, इस पर आपने अपील करनी है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट हैपन्स इफ आई डू नॉट सेंड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। अमेजोन कहता है आपके पास 10 days हैं। और या फिर टू अनसक्सेसफुल अपील्स अगर आप करते हो तो अमेजोन आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और उसमें ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सेलर हाइफन रीएक्टिवेशन अपील @amazon.com पर अमेजोन से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि ये जब रिव्यू में जाते हैं ना, अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। और अगर आप विद इन 10 days नहीं रिस्पॉन्स देते तो फिर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए ना, लिखा हुआ है कि अगर आप विद इन 10 days इंफॉर्मेशन नहीं देते तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इनका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया था। और टू अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल अगर अपील करते हैं तो उस टाइम पर भी अकाउंट वो कहते हैं डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किए और अपील सबमिट करवाई, तो आप ये देखें 5 दिसंबर को इनका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो गया था। वी हैव रिव्यूड द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड एंड हैव रीएक्टिवेटेड योर अकाउंट। और जो फंड्स हैं वो एलिजिबल कर दिए अमेजोन ने डिस्पर्समेंट के लिए। और एफबीए की शिपमेंट जो है वो क्रिएशन एबिलिटी वो भी मतलब इनेबल कर दी है अमेजोन ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और अपील क्या सबमिट करवाई, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर हम उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।